और हमारे साथी सत्यनारायण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौमू से। उनका रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण, क्योंकि पार्थिव देह जो है वो चौमू के लिए रवाना हो गई है। 2 पार्थिव देह को परिजन अपनी गाड़ी में ला रहे हैं, तो 2 पार्थिव देह को एम्बुलेंस से भिजवाया गया है। वाकई में बेहद दुखी मन से कह रहे हैं कि बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति, माहौल बना हुआ है? जाहिर सी बात है दुख की घड़ी है परिवार वालों के ऊपर, जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम, देखिए माहौल तो गमगीन है, क्योंकि एक ही परिवार के 4 मेंबरों ने इस घटनाक्रम में अपनी जान दी है। फिलहाल चौमू की जो रोड है वो रोड जाम की गई है। देखिए यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो चौमू के निवासी हैं। ये मांग कर रहे हैं कि जो परिजन हैं उन परिजनों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि जिसके सिर के ऊपर से पिता का साया उठा है वो अपना भविष्य सिक्योर कर सके। क्योंकि चौमू जो मोड़ मुख्य मार्ग है उस पर जाम लगाया गया है, तो ऐसे में रास्ता पूनम डाइवर्ट किया गया है। और पुलिस के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं कि आपकी जो मांग है वो जायज़ मांग है। वो घटना भी गलत है होना। भारत देश के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं होती है आतंकवादी, तो कहीं ना कहीं परिवार, एक परिवार नहीं बल्कि कई परिवार तबाह होते हैं। और अब देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर कार्यक्रम चल रहा है। नीरज पाठक साहब है। सर, वर्तमान में रोड जाम किया हुआ, लेकिन आपके द्वारा यातायात शुरू करवा दिया गया है, क्या कुछ मांग लोगों की? मांग तो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, तो उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। बाकी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू है और जो मृतक हैं उनका दाह संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। सर, क्योंकि 4 मौत हुई थी, दो का यहाँ होगा या फिर चारों का एक साथ होगा? नहीं, 2 मुरलीपुरा थाना इलाके से हैं और 2 चौमू इलाके से हैं। पूनम, 2 जो पूजा और उसका बच्चा लिवांश है, उनकी जो अंतिम संस्कार है वो मुरलीपुरा में होगा। राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी का दाह संस्कार चौमू में होगा। फिलहाल यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन लोगों में काफ़ी गुस्सा है, स्थानीय निवासियों में काफ़ी गुस्सा है। चौमू का जो बाजार है वो फिलहाल बंद है। लोग शव का इंतजार कर रहे हैं, जिससे शव आने के बाद में उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। पूनम, ठीक है। और अगर कोशिश करिए परिवार के लोगों से अगर बातचीत हो जाए, क्योंकि दुख की घड़ी है, हो सकता है कि बोल भी ना पाए, लेकिन एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि क्या कहना है उनका, क्या मांग है, क्या आश्वस्त है वो जो आश्वासन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हम देखिए परिवार के लोग, उनके भाई हैं, 2 भाई हैं जो कि उनके शव को लेने के लिए गए हैं, लेकिन आसपास के लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं भी आई है बड़ी संख्या के अंदर। वो ये मांग है इनकी, जो परिवार के जो बच्चे हैं घर के अंदर, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि उनका जो करियर है वो सिक्योर हो सके। और एक गमगीन माहौल है पूरा चौमू के अंदर। जब पूनम कल घटना हुई थी, घटना के बाद में चौमू इलाके के जिस गांव में घटना हुई थी उस गांव के चूल्हे भी नहीं जले। हर व्यक्ति ये सुनकर हैरान रह गया कि जो व्यक्ति धार्मिक भावना वाला था और माता के दर्शन के लिए गया था, वहाँ वो मौत का शिकार हुआ। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर आतंकवादी की घटना अभी भी हो रही है, आतंकवादी अभी भी जीवित है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। जो टीमें हैं उन टीमों को त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो आरोपी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि जो ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो सके। पूनम, बहुत सारी गूंज जो है वो सुनाई दे रही होगी। परिवार वाले जो लोग हैं वो शायद अभी बोल ना पा रहे हो, लेकिन जो बातचीत यहाँ पर हो रही होगी वो आपके कानों में जरूर पड़ी होगी। सत्यनारायण, जरा अपडेट कर दीजिएगा कि क्या वो आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी भी गुस्सा नजर आया था जब जयपुर जंक्शन से परिजन शवों को लेकर निकले, और इस बात की आशंका है कि रास्ते में ही प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार से मांग पुरजोर तरीके से की जाएगी। क्या विश्वास नहीं है सरकार पर, प्रशासन पर? जरा बताइएगा। हम देखिए विश्वास, क्योंकि जिस प्रकार से स्टेशन पर जो घटना हुई थी, परिजन शव को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस चाहती थी कि शव पुलिस पहरे के अंदर एम्बुलेंस से पहुंचे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि परिजन शव को लेकर सड़क पर रखकर कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है पूनम, और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। वही प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आश्वासन दे सकता है। देखिए लोग जिस प्रकार से यहाँ पर गुस्से के अंदर हम दिखाना चाहेंगे आपको, जो लोग हैं यहाँ पर गुस्से में हैं, उनका गुस्सा भी जायज़ है कि जिस प्रकार की घटनाएं होती है उन घटनाओं को कैसे रोका जा सके। जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, हम बात करने का प्रयास भी करेंगे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए
क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, आप सही कह रहे हैं। एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, अभी क्या कुछ चल रहा है। एसीपी के मध्य हमारे वार्तालाप हुई है। उस वार्तालाप में हमें यही एसीपी और एसडीएम को ये एक ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अपनी जो डिमांड है आप अपना ज्ञापन बताइए। हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि हमारे देश से आतंकवाद मिटे। हम ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब और एसीपी के साहब के साथ हमने प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुखिया को ये मैसेज भेजा है और उनका भी ये आश्वासन है कि कल घटना के बाद में वो घर पे गए थे और घर की स्थिति उन्होंने देखी। उसके आधार पर, कुछ मापदंडों के आधार पर उन्होंने सरकार को कुछ संकेत दिए थे। उस संकेत के आधार पर वो कह रहे थे कि अभी आधा एक घंटे के अंदर कोई ना कोई सरकार का मैसेज निश्चित रूप से आपके पक्ष में आने वाला है और हम सरकार के मध्य वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ऑथराइज होंगे तो हम बात करेंगे, नहीं होंगे तो हमारा धरना जो चल रहा है उसको और गति देने का प्रयास करेंगे। हमारी मांग यही है, हम सब लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, परिवारजनों की, 36 बिरादरी के लोगों की, कि बार बार प्रदेश और देश में जो घटनाएं हुए, सरकार उनको आर्थिक रूप में बहुत बड़ा अच्छा पैकेज दिए, 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक उनको मुआवजा मिले और सरकारी महकमे में उनको नौकरी मिले। ये प्रमुखता से हमारी मांग है और आतंकवाद हमारे देश से खत्म हो, जिससे आस्था के प्रतीक मां वैष्णो देवी के दरबार में बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं नहीं हो, क्योंकि लाखों लोग वहां श्रद्धांजलि साल में एक बार कहीं ना कहीं दर्शन के लिए अपने सह परिवार जाते हैं। वो जो मांग करी है 1 करोड़ रुपए की मांग करी है, साथ साथ सरकारी नौकरी की मांग की है पूनम। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद को खत्म करने की बात आती है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, तो उसको लेकर ये धरना दिया जा रहा है। स्थानीय विधायक यहाँ मौजूद हैं, शिखा बराला यहाँ मौजूद हैं, देखिए जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं और सबकी एक डिमांड है, किसी भी रूप के अंदर जो बच्चे हैं परिवार के सदस्य, उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिले और 1 करोड़ का मुआवजा मिले। पूनम, तो आश्वासन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर परिजन कुछ और बोलते नजर आए, क्योंकि ये तो मांग थी जो कि पहुंचाई गई सरकार तरफ और प्रशासन की तरफ, लेकिन क्या आगे से आश्वस्त भी किया जा रहा है? पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिल्कुल, अधिकारियों ने साफ कहा है कि परिजन हैं, परिजनों को हम उचित मुआवजा दिलाएंगे सरकार की तरफ से। एसडीएम स्तर के अधिकारी यहाँ मौजूद है और साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी, उनका भी ये कहना है कि जो मृतक के परिजन हैं उनको उनके जो आश्वासन है उस आश्वासन के अनुसार ही उनको उनकी मांग पूरी करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और देखिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिस प्रकार से फोटो यहाँ पर लगाई गई है बोर्ड के अंदर, ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे आपको। जो फोटो लगाई गई है उसमें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात जब शव यहाँ पहुँचेंगे तो मामला थोड़ा उग्र हो सकता है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि बॉडी उनके सुपुर्द कर देनी चाहिए, लेकिन प्रशासन उनको शव देने से इनकार कर चुका है कि बॉडी गांव जाएगी। तो ऐसे में शव जब यहाँ पर पहुँचेंगे तब देखने वाली बात हुई क्या कुछ इसके अंदर सामने आ पाएगा। पूनम, बिल्कुल, और बहुत भावुक करने वाली तस्वीरें हैं आतंकवाद के खिलाफ। जाहिर सी बात, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ना जाने कब से सवाल तो सत्यनारायण इस बात को लेकर खड़ा होता है कि क्या हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि ऐसे ही देते रहेंगे या इस आतंकवाद पर रोक लगती भी नजर आएगी? आतंकवाद के खिलाफ कितना गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है, जरा बताइएगा। देखिए पूनम, आतंकवाद के खिलाफ तो गुस्सा हमेशा से हमारे देश में रहा है। जब कोई आतंकवाद जी, चलिए आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। इस सवाल का जवाब लेना इसलिए जरूरी क्योंकि गुस्सा हर किसी की जुबान पर, गुस्सा हर किसी की आंखों पर, और यहां पर महिलाएं जरा देखिएगा कैसे विरोध प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही हैं। ये महिला शक्ति जब एक साथ एक जाज़म पर आ जाती है तो फिर इनके लिए कुछ भी संभव हो जाता है। तो अब उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस बात पर गौर फरमाए कि आतंकवाद को कैसे पूरे तरीके से खत्म करना है। सहयोगी सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी महिलाओं की तस्वीरें हमने देखी थी जो एक साथ एकजुट होकर नजर आ रही हैं इस दुख की घड़ी में और नारेबाजी कर रही हैं। जाहिर सी बात है आतंकवाद के खिलाफ
गुस्सा नजर आ रहा होगा सत्यनारायण, जरा अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि महिलाएं किस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। पूनम देखिए, बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है और उनका एक ही मांग है कि चलो घटना तो हो गई, लेकिन घटना के बाद में जिस परिवार के सिर से उसके पिता का साया उठ गया हो, उस परिवार को संबल मिलना जरूरी होता है। कुछ या तो उनको मुआवजा मिले, मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि 3 बच्चे हैं मृतक के। तो ऐसे में उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को आगे आकर जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी की घोषणा करनी चाहिए, जिससे कि इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। और ये भी देखना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं जो कि धार्मिक स्थल पर कई लोग, लाखों लोग पहुँचते हैं, तो ऐसी धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएँ ना हो। देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए स्पेशल टीम बने, टीमों का गठन हो, साथ साथ विशेष नज़र हो। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जा सके, जैसे कि जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोका जा सके। पूनम, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। लोगों से बात करने की एक बार कोशिश कीजिएगा सत्यनारायण, क्योंकि उनका गुस्सा पूरे राजस्थान की जनता देखना चाहेगी और ये आवाज पहुंचाने की कोशिश न सिर्फ राजस्थान सरकार को बल्कि केंद्र में बैठे तमाम दिग्गज नेताओं तक भी आवाज पहुंचे। 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सत्यनारायण, एक बार बात करने की कोशिश कीजिए इन लोगों से। प्रयास भी करेंगे पूनम, क्योंकि जो लगातार हम बता रहे थे वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को एक न्याय मिले। और शिखा बराला से हम बात करेंगे कि वो क्या कुछ मैडम, घटना हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज धरना दे रहे हैं आप यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये धरना हमारे जो आश्रित जन हैं उनके मुआवजे के लिए है। उनको नौकरी दी जाए सरकार द्वारा, एक अच्छा मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए, और उसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भी है कि आतंकवादियों के खिलाफ और इस घटना में जो भी लोग थे उस एसोसिएशन के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए। मांग क्या है, जो परिजन की क्या मांग है उनकी? हमारी मांग, हम कल भी हमने ये चीज़ फॉरवर्ड की थी कि हम आश्रित जनों को उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें 1 करोड़ का मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन्हें मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा के भी आगे सुविधाएं मिलनी चाहिए, और भी कुछ मांगे हैं जो हमने सारी लिखित में फॉरवर्ड की हैं। तो पूनम, मांगे साफ है, किसी भी प्रकार से जब ऐसी घटनाएं होती है तो मांग होना भी लाजमी है। और देखिए, जो लोग यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं वो शायद यही कह रहे हैं कि परिजन के लिए मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुना सत्यनारायण, आप बने रहिएगा मुरलीपुरा थाने, क्योंकि एक परिवार चौमू पर और एक परिवार है मुरलीपुरा थाने, दोनों ही जगह पर शवों को लाया जाएगा और बहुत भावुक स्थिति होगी, दुख की घड़ी है और राजस्थान की जनता एक साथ। हमारे सहयोगी शिवांगी मुरलीपुरा थाने से जुड़ गई है, वहां की स्थिति भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। शिवांगी, ओवर टू यू। जी पूनम, देखिए मैं इस समय मुरलीपुरा थाना में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो पार्थिव शरीर जिनका आ रहा है उनके परिजन मौजूद है और बहुत से उनके लोकेलिटी के लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो लोगों के यहाँ पे बेहद दुर्घटना हुई है जिनके साथ, उनके लिए मांगी जा रही है, उनके लिए बोला जा रहा है कि उनको न्याय मिले, सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी, यहाँ पे कुछ परिजन भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँ और जानूं कि वो क्या चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 9 जून को मुरलीपुरा के 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इतने बड़ी आतंकी घटना, इतनी बड़ी आतंकी जो आतंकियों ने जो किया है, इतना बड़ा जो घटना हुई है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार से क्या मांग है? देखो, पिछली जो सरकार थी, गहलोत साहब की जो सरकार थी, उसके टाइम पर भी कन्हैया लाल के साथ में इस प्रकार की घटना हुई थी। वो तो राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा की गई घटना थी। आज जो पूरे हिंदुस्तान की जनता को केंद्र सरकार ने ये विश्वास दिलाया था कि आप पर्यटन स्थलों के ऊपर, धार्मिक स्थलों पर आराम से घूमने जा सकते हो और किसी भी प्रकार की सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके साथ में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। आज जो ये घटना घटी, जिस विश्वास के साथ यहाँ से लोग गए और आतंकवादी घटना हुई, यहाँ के राजस्थान के 4 लोग शहीद हो गए
तो आज हमारी यही मांग है कि जो पैकेज कन्हैयालाल के टाइम पर चलिए शिवांगी बने रहिएगा, आप चर्चा को जारी रखिए।